हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम शॉर्ट ट्रिक्स में कैलेंडर टॉपिक को पढ़ेंगे। इस टॉपिक में कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि जैसे 2 फरवरी 1560 ईस्वी को कौन सा दिन था, या 15 अगस्त 1947 ईस्वी को कौन सा दिन था। आपके अंदर ये जिज्ञासा भी रहती होगी कि भारत कब स्वतंत्र हुआ था, कौन सा दिन था वो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। कैलेंडर में से कोई एक क्वेश्चन तो जरूर ही पूछ लिया जाता है। तो ये टॉपिक आज क्लियर होने वाला है। वीडियो को ध्यान से शुरू से लास्ट तक देखें, क्योंकि कई टॉपिक कई टाइप इसमें आने वाले हैं और उन सभी टाइप्स को मैं क्लियर करूंगा और आप इसको चुटकी बजाते ही कर लेंगे, और ये मेरी गारंटी है। ओके, चलिए थोड़ा सा इसमें बेसिक्स आपको सीखना पड़ेगा। तुरंत ही मैं इस क्वेश्चन पे नहीं आऊँगा, क्योंकि एकदम से बता दिया तो नहीं समझ पाओगे तुम। तो आपको कुछ बेसिक पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि एक वर्ष में कितने माह होते हैं। अरे वेरी गुड, ये तो आपको पता है कि 12 माह होते हैं, 12 मंथ होते हैं। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक वर्ष में दिन कितने होते हैं। तो 365 दिन होते हैं, लेकिन 366 दिन भी तो होते हैं। 365 दिन जो होते हैं वो सामान्य वर्ष में होते हैं, लेकिन जो 366 होते हैं वे वो किसी लीप वर्ष में होते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बल्कि पता ही है आपको। लेकिन ये लीप वर्ष कब कब होता है, ये चीज़ भी आपको जाननी पड़ेगी। तो चलिए इसको मैं बताता हूँ थोड़ा सा। इसमें कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है क्लियरली, तो ये मैंने वर्ष लिख दिया है और यहाँ पे ये देखो, शताब्दी वर्ष को पहले ही अलग करना पड़ेगा, और यह है गैर शताब्दी वर्ष। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी, लेकिन हाँ, वीडियो को पूरा देख के ही आप इस टॉपिक को क्लियर कर पाएंगे। देखिए, शताब्दी वर्ष में भी कुछ होते हैं सामान्य शताब्दी वर्ष और कुछ होते हैं लीप वर्ष शताब्दी के, और इसमें भी इसी प्रकार से होता है कि यहाँ भी सामान्य होता है और यहाँ भी लीप होता है। अच्छा, शताब्दी में किसको बोल रहा हूँ, देखो 1500 ये शताब्दी है, 1600 ये शताब्दी वर्ष कहलाता है, 400 ये क्या है, शताब्दी वर्ष है। तो इनमें आप देखिए कि ये जो 1500 है ये सामान्य वर्ष कहलाता है, और सामान्य शताब्दी वर्ष, और ये जो 1600 और 400 हैं ये लीप शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। ऐसा क्यों? तो बहुत सिंपल, जो वर्ष 400 से डिवाइड हो जाए पूरा पूरा, जो वर्ष 400 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो वो लीप वर्ष होता है, शताब्दी वर्ष। अन्यथा वो शताब्दी वर्ष सामान्य वर्ष ही रहता है, अगर 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है। एक बात आप ये समझ लीजिए, क्लियर होगी बात। अब दोबारा से इधर आओ, जैसे मैं लिख देता हूँ 1560। अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था 1560 कैसा वर्ष है ये? 1560 क्या सामान्य है या लीप है? तो इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 से डिवाइड करने का डिवीजन मेथड आपको पता है, 60 से कर लो सीधा 15, है ना। तो ये हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये लीप वर्ष है जो 4 से डिवाइड हो जाए। 400 से नहीं, 400 से कहाँ डिवाइड करके देखना है, 400 को शताब्दी वर्ष को करके देखना है बस। शताब्दी वर्ष को 4 से डिवाइड करके काम नहीं बनेगा। हाँ, यहाँ बनेगा, केवल गैर शताब्दी वर्षों की बात में यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो लीप होगा 4 से। सामान्य वर्ष में जो 4 से डिवाइड नहीं होगा वो सामान्य वर्ष होगा। सामान्य का मतलब 365 दिन और लीप का मतलब 366 दिन। ओके, तो बस इतनी सी बात आपको करनी है। फिर आपको ये याद रखना पड़ेगा कि प्रत्येक महीने में कितने दिन होते हैं। प्रत्येक महीने में दिन कितने होते हैं, अब इसका निर्धारण तो लीप से हो जाएगा। फरवरी का निर्धारण लीप से हो जाएगा कि फरवरी सामान्य वर्ष में 28 दिन की होती है
और लीप में 29 दिन की होती है। ये हुआ। अच्छा, और बाकी जनवरी, फरवरी, ये सब कितने, तो जनवरी 31 होता है, फरवरी 28 या 29 होता है, फिर मार्च 31 होता है। इसे भी अगर याद करना चाहते हैं, नहीं याद है ये भी, तो मैं इसको भी बताता चलता हूँ। यहाँ पे आप आइए, क्या करोगे आप, यहाँ पे देखो, ये जनवरी, फिर ये फरवरी इस गड्ढे पे, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून और ये जुलाई। तो जो भी उभरे हुए हैं हिस्से वो जनवरी, फिर गहरा गड्ढा फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। इसका मतलब जुलाई 31, तो 31, 28, 29, 31, 30, 31, 30, 31, फिर अगस्त, फिर 31, यहाँ से काउंटिंग करो, 31 सितंबर, 30 अक्टूबर, 31 नवंबर, 30 दिसंबर, फिर क्या 31। तो इस प्रकार से आप इसको करेंगे। तो ये चीज़ हो गई। अब अगर इतनी बात आपको पता लग गई है तो फिर हम नेक्स्ट बात को बताना शुरू करते हैं। तो देखिए, इसका मतलब आपको ये पता लग गया कि जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी में 28 या 29 होते हैं, फिर 31, फिर 30, फिर 31, फिर 30, फिर 31, फिर 31। 2 महीने ऐसे हैं कि दोनों 31 होते हैं, 30, 31, 30 और 31। देखिए, इसमें एक्स्ट्रा डेज हमें पता करने पड़ेंगे। एक्स्ट्रा डेज तभी पता कर पाएंगे जब हमें ये पता होगा कि महीने में कितने दिन हैं। अगर जनवरी का हमें पता है कि 31 हैं, तो फिर क्या करोगे, 31 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 चौके 28, कितने बचे, एक्स्ट्रा 3। तो जो भी रिमाइंडर बचता है वो विषम दिन कहलाते हैं, या एक्स्ट्रा डेज भी इसको बोलते हैं, अतिरिक्त दिन भी इसको कह सकते हैं। 3 दिन एक्स्ट्रा बचे। फरवरी में अगर 28 का है तो 7 चौके 28 पूरा कट गया, शेष बचा ही नहीं। लेकिन 29 का है तो 1 शेष बचा। फिर 31 मार्च में 3 शेष बचे, 30 में 2। इस प्रकार से ये शेष जो बचे हैं, एक्स्ट्रा डेज जो बचे हैं, ये मैंने वैसे तो टेबल बना दी है, लेकिन रटना बिल्कुल भी नहीं है। बस इतना याद रख लो कि किस महीने में कितने दिन होते हैं। इतना याद रखने से ही काम बन जाएगा। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष और 400 वर्ष। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। अगर ये बात क्लियर हो जाती है तो कुछ भी दिक्कत है नहीं इसमें, आप पूरा कैलेंडर कर लोगे। 100 वर्ष को देखो, 100 वर्ष में कैसे एक्स्ट्रा डेज निकालेंगे। अगर याद रखना है तो 5, 3, 1 और 0। 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0 होते हैं एक्स्ट्रा डेज। लेकिन कैसे आए, अगर ये भी जानना है तो ये भी जान सकते हैं। देखिए, 100 सालों में 76 तो हो गए सामान्य वर्ष और 24 हो गए लीप वर्ष। ओके, 76 सामान्य वर्ष है और 24 लीप वर्ष आएंगे 100 में। तो एक वर्ष में जो सामान्य वर्ष होता है, जिसमें 365 दिन होते हैं, एक्स्ट्रा डेज एक ही होता है केवल। और जो लीप वर्ष होता है उसमें एक्स्ट्रा डेज 2 होते हैं। तो हमें सालों का भी पता लग गया। अब सालों का अगर पता है तो देखो, 76 गुणा 1 और 24 गुणा 2, यानी कि 76 सामान्य सालों में एक एक एक्स्ट्रा डेज के हिसाब से गुणा 1 और 24 लीप वर्ष के हिसाब से 24 दूनी 48। तो 76 और 48 जुड़कर हुए 124। 124 को 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से एक्स्ट्रा डेज 5 आएंगे, 5 शेष बचेगा। 200 में इसी हिसाब से 500 में 5 है तो 200 में 2 गुणा 5 बराबर 10 दिन। 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 शेष बच जाएगा। 300 में इस प्रकार से 3 पंजे 15, 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 शेष बच जाएगा। फिर यहाँ 400 में 4 से गुणा करेंगे 5 में, लेकिन 400 तो खुद एक लीप होता है, इसलिए एक और जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 चौके 20 और 1 21 के 7 से डिवाइड करेंगे तो शेष 0 बचेगा। तो देखिए, हमें आंकड़े ये याद रखने हैं कि 100 वर्ष में 5 एक्स्ट्रा, 200 में 3 एक्स्ट्रा, 300 में 1 एक्स्ट्रा और 400 में 0 एक्स्ट्रा। ओके, और जो सामान्य वर्ष होता है उसमें एक्स्ट्रा 1 और जो लीप होता है उसमें एक्स्ट्रा 2। तो बस इतनी बात याद रखनी, ज़्यादा को मत याद रखो। देखो,
और विषम दिनों के आधार पर सप्ताह के दिनों का निर्धारण। हमेशा याद रखो संडे जीरो तो होता ही है क्योंकि इसमें तो कोई वर्क नहीं होता, नो वर्किंग, तो संडे 0। फिर आगे मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेड 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5 एंड सैटरडे 6। तो ये तो आपको याद हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि संडे 0, संडे तो ऑफ होता है, संडे ऑफ होगा तो वर्किंग 0 और बस तो 0, सोमवार 1, मंगल 2। इस प्रकार से इसे भी याद करने में कोई टेंशन नहीं है। अब अगर इतनी बात हो गई फिर कोई टेंशन नहीं, फिर तो सारे सवाल बनने वाले हैं। देखिए अब मैं कुछ क्वेश्चन रखूंगा और सारे टाइप के क्वेश्चन कराने वाला हूं, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। देखिए निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है, बताओ। ये 8, 2016, 2024, 2006 नहीं पूछ रहा है, 4 से डिवाइड करके देख लो, ये हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। ये भी है लीप वर्ष, ये हो जाएगा 4 से, हाँ ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 से, हाँ ये भी हो जाएगा। क्या ये हो जाएगा 2006 4 से डिवाइड? तो नहीं होगा, इसलिए आंसर है ये 2006 कि 2006 लीप वर्ष नहीं है। अब आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे, आपकी जिज्ञासा भी शांत कर देते हैं कि निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है। अब आपको 4 से डिवाइड नहीं करना है, अब आपको 400 से डिवाइड करना है, क्योंकि ये तो सारे शताब्दी वर्ष लिखे हुए हैं। तो शताब्दी वर्ष में तो क्या करना है, लीप वर्ष छाड़ने के लिए हमें 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसे देखो 400 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी 400 से डिवाइड नहीं होगा, हाँ ये जरूर हो जाएगा, तो आंसर ये बन गया, ये भी नहीं होगा। तो आंसर है आपका 1600, 400 से डिवाइड हो जाएगा। तो जो शताब्दी वर्ष 400 से डिवाइड हो जाए वो लीप वर्ष है, अन्यथा बाकी सालों में आपको 4 से डिवाइड करना है, ना कि 400 से। तो बस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, नेक्स्ट टॉपिक पे। एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? तो देखो 365 दिन है साधारण वर्ष, इसको 7 से डिवाइड करके देखो, 7 पंजे 35, कितने बचे? 1, 15, 7 दूनी 14, तो इतने तो हो गए सप्ताह। 7 दूनी 14 करके बचा 1 हो गया एक्स्ट्रा डेज, एक्स्ट्रा डे 1, तो आंसर आ गया 1। क्लियर बात हो गई कि एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन, विषम दिन का मतलब है एक्स्ट्रा डेज या अतिरिक्त दिन भी इसको बोलते हैं। एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? तो लीप के लिए क्या करोगे, 366 को 7 से डिवाइड कर दोगे, तो ये हो जाएगा 52 सप्ताह और 2 दिन एक्स्ट्रा, तो इसमें होते हैं 2 दिन एक्स्ट्रा। 1 जनवरी 1400 ईस्वी को कौन सा दिन था? 29 फरवरी 2004 को कौन सा दिन था? 31 मई 1857 को कौन सा दिन था? तो जो 2 क्वेश्चन मैंने पुटअप किए हैं उनके जैसे मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ ले लिए। अब आपके बहुत बढ़िया टॉपिक क्लियर होने वाला है। आप कहीं की कोई भी डेट, चाहे तो पहले जो बीत चुका पास्ट में आप चले जाइए, या फ्यूचर में क्या होगा उसको आप जानना चाहें तो उसका भी दिन आप ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए समझिए, 1 जनवरी 1400 कैसे निकालेंगे? तो जो 1400 है उसमें से 1200 तो ले लो अलग, 1200 ले लिया क्योंकि 1200 400 से डिवाइड हो रहा है, 4 तिया 12, तो बस उसके एक्स्ट्रा डे तो 0 हो गए। भाई ऐसा कह के चल सकता है ना काम, 3 गुणा 400, अब 400 के एक्स्ट्रा डे 0, तो 1200 तक का तो काम हो गया। अब आ जाओ 1300, 1200 से पूरे 1200 हो गए 1300, और इसके बाद फिर आगे कितने साल? तो 99 साल, है ना। पूरे 100 नहीं लिखेंगे, पूरे 100 नहीं लिखना है क्योंकि 1400 का तो पहली तारीख ही है, ये पूरा साल तो नहीं हुआ ना 1400, तो ये होगा। इसके 1200 से आगे एक और 100 ही तो बचा है 1300 में, तो 100 का तो आपको पता है 5 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। 99 को आप देख सकते हैं। इन 99s का क्या करना है, तो 99s को 4 से डिवाइड कर लो, 4 से 24 आएगा, और इनमें से फिर शेष कितने बचेंगे? 9 में से 4 गए 5, 9 में से 2 गए 7। देखो इन 99 सालों में 24 हैं लीप साल, लीप वर्ष, और 76 हैं सामान्य। तो भाई इसको 2 से गुणा और इसको 1 से, क्यों? क्योंकि लीप वर्ष में 2 होते हैं एक्स्ट्रा डेज और सामान्य में 1 होता है। तो 24 दूनी 48 और ये 75, दोनों जोड़ो
यह आएगा 133, 7 से डिवाइड कर दो, पूरा कट जाएगा, शेष 0 बचेगा। शेष 0 बचा है तो देखो, सबसे पहले 1200, फिर अगले 100, फिर अगले 99 और फिर 1 जनवरी। तो इसका 0, इसके 5, इसके 0 आए, इसका 1, कुल मिलाकर एक्स्ट्रा डेज हो गए 5 और 1 6। और 6 पर आपको याद है 6 तो शनिवार होता है, बिल्कुल सही। तो आपका आंसर आ गया शनिवार। 1 जनवरी 1400 ईस्वी को शनिवार था। तो ये ट्रिक है, ये तरीका है, बहुत आसान है। नहीं समझ में आया तो दूसरा देखो, क्लियर हो जाना चाहिए बिल्कुल। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 29 फरवरी 2004 को कौन सा दिन था? तो 29 फरवरी 2004। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 2000 पूरा, फिर 4 नहीं बल्कि 3 साल, क्योंकि 4 में तो फिर 29 ही फरवरी है, 29 फैब। ओके, 2000 का तो 400 से डिवाइड करके देख लो, पूरा पूरा 5 बार चला जाएगा, तो एक्स्ट्रा डेज 0 आ गए। 3 साल में एक्स्ट्रा डेज कितने होंगे? ये तो सारे ही सामान्य हैं, यानी कि 3 एकम 3। और 29 फरवरी में आप देखेंगे कि 31 जनवरी में, मतलब जनवरी के कितने हुए? जनवरी के 3 होते हैं। फरवरी में जब 29 का हुआ तो 1 हो गया इसका भी। तो ये हुए 3 3 1, 3 3 6 और 1 7, और इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये तो शेष 0 आ गया। और शेष 0 का मतलब तो आप जानते हैं क्या है, तो बिल्कुल सही, तो ये तो दिन संडे है। ओके, हो गया। अब एक सवाल वो जो अभी हमने शुरू में आपको बताया था, देखो 2 फरवरी 1560। तो देखिए 1560 के एक तो कर लो आप सीधे सीधे 1200, 12 और 300, फिर कर लो आप 59 ईयर्स, क्योंकि 60वें तो फिर 2 फरवरी है। तो 1200 के 0, 300 का 1 याद रखना है आपको। फिर 59 में हो गए 14 चौके 56, 14 तो लीप, और भाई 5 गया, 5 में से 1 35, 45, ये हो गए सामान्य। तो इसको 2 से गुणा, इसको 1 से गुणा। 2 फरवरी को अभी हम देखेंगे, तो ये हुआ 1 तो एक्स्ट्रा ये था, 14 दूनी 28 प्लस 45 बटे 7, ये हो गए 73/7। 7 से करेंगे तो 3 एक्स्ट्रा बच गए यहाँ से। अब 2 फरवरी पे आओ, फरवरी पे आने के लिए हमें जनवरी के 3 एक्स्ट्रा लेने, और 2 तारीख ये हो गई। तो 1 3 3 2, 1 3 4, 3 7 2 9, 9/7 फिर कर दो तो 2 एक्स्ट्रा आ गया। और 2 एक्स्ट्रा तो आपको पता है, 0 संडे, 1 मंडे, 2 ट्यूसडे। तो आपका आंसर बन गया ट्यूसडे। और अब आपके लिए क्वेश्चन ये रहेगा कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को कौन सा दिन था? आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। यदि आप इसको समझ गए, वीडियो पूरी देखी है, खूब क्लियर हो गया है, तो आप इसको बता देंगे। लेकिन हाँ, कहीं जाना नहीं है, फिर दूसरी वीडियो भी तो आने वाली है। दूसरी वीडियो में क्या करने वाले हैं हम, और एक्स्ट्रा जो भी इसके टॉपिक होते हैं, कई सारे टॉपिक इसमें रह गए हैं। ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूँ, दूसरे पार्ट में मैं इसको लेकर आता हूँ। तो आप इसको अच्छे से कर लीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।